नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल कोरोना के इस गंभीर संकट काल में आपके सामने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा रिगार्डिंग कोरोना के ट्रीटमेंट पे। देखिए, कोरोना से घबराएं नहीं। जैसे ही आपको किसी भी प्रकार का सिम्टम स्टार्ट होता है, ये सिम्टम आँख की जलन से लेकर पेट दर्द से लेकर बुखार से लेकर दस्त से लेकर कॉन्स्टिपेशन से लेकर कुछ भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का सिम्टम स्टार्ट होते ही आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बताता हूँ घर में आपको क्या करना है। अगर आपको गले में दर्द है, कुछ भी सिम्टम है, इमीडिएटली पैरासीटामोल 500 टैबलेट प्लस 2 घंटे बाद मेफ्टाल, जिसमें कि मेफेनेमिक एसिड सॉल्ट है, 500 मेफ्टाल की गोली स्टार्ट कर दें। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शंस मैं अभी इस वीडियो के बाद शेयर करूंगा, जिसमें कि जो कि इस एक तरह से कह सकते हैं WHO द्वारा प्रचलित प्रिस्क्रिप्शंस हैं, उसको मैं अभी शेयर करूंगा और मेरे ख्याल से हर ग्रुप पे वो शेयर भी हो रहे हैं। तो वो आप साथ साथ अलॉन्ग विद दिस, ये मेरी एक एज अ डॉक्टर राय है कि पैरासीटामोल अकेली काम नहीं कर पा रही है। 650 की गोली हो या 500 की गोली हो, अकेली काम नहीं कर पा रही, उसको उसकी सपोर्टिव उसी के ग्रुप की, जिसे हम NSAID ग्रुप बोलते हैं, कुछ और दवाओं की ज़रूरत है। तो उनमें से सबसे पहला नाम जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है वो है मेफ्टाल। मेफ्टाल की गोली आप पैरासीटामोल की गोली के बाद 2 घंटे बाद ऑल्टरनेटली ले लें, सुबह शाम दोनों बार। उसके साथ साथ आप लोगों को जो सेकंड इम्पॉर्टेंट लाइन रखनी है वो रखनी है एंटीबायोटिक्स की और एंटीवायरल्स की। एंटीवायरल्स के बारे में एक भ्रम मैं आपको क्लियर कर दूं। एंटीवायरल जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें फेविपिरावीर चल रहा है। फेविपिरावीर की गोली अगर आप शुरुआत के 4 दिनों में ले रहे हैं तो असरदार है, उसके बाद उसके असर की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसा कि कई बड़े प्रचलित और विख्यात डॉक्टर्स ने भी कहा है, मैं भी उसको रिपीट करूंगा, रेमडेसिविर सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर केसेस में है। माइल्ड केसेस के लिए या जमाखोरी के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप रेमडेसिविर को लेकर चिंतित ना हो। जिन पेशेंट्स को रेमडेसिविर दिया भी जाता है, सीवियर पेशेंट्स को भी, उनमें भी 50% केसेस में ही रिलीफ मिलता है। तीसरी बात, एंटीबायोटिक्स जो प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला नाम एजिथ्रोमाइसिन आता है, इसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन आता है, इसके बाद तीसरे नंबर पे कोई एंटीबायोटिक नहीं है माइल्ड केसेस के लिए। तो माइल्ड केसेस में, स्पेशली स्टार्टिंग के केसेस में, आप लोग मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़कर कि पैरासीटामोल की गोली 650 के बजाय पैरासीटामोल 500 प्लस मेफ्टाल 500 की गोली सुबह शाम दोनों बार लें। इसके साथ साथ थोड़ा ये एसिडिटी करती हैं, तो एसिडिटी की दवाएं ऑन द काउंटर बहुत अवेलेबल हैं, जिनको हम पेंटोपराजोल डी या पेंटॉप डी के नाम से जानते हैं, उनका सेवन करें। और मैं दावा कर सकता हूँ इस बात के साथ कि अगर आप लोग नियमित रूप से स्टार्टिंग से ही दवाओं का सेवन करेंगे तो बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से बच जाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।